बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आपके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीनन एक अच्छी मालूमात के हसूल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स इस बात से खुश है कि अल्लाह ताला उसके साथ राज़ी व खुशी मुलाकात करे, वो मुझ पर कसरत के साथ दरूद पढ़ा करेगा। यानी कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना एक उम्मती के लिए हर हाल में बाइस रहमत ही समझा जाता है। नाज़रीन, आज हम जुमे की फ़जीलत पर बात करेंगे कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने 3 जुमे बग़ैर किसी उज़र के छोड़ दिए तो वो मुनाफिक कहलाएगा। दायरा इस्लाम में उसकी बात मुनाफिक के तौर पर लिखी जाएगी, वो मुनाफिकीन में शुमार किया जाएगा। यहाँ तो एक आम मामूल है कि जुमे को एक फ़ैशन के तौर पर भी छोड़ दिया जाता है कि जुमे की नमाज कौन सी हमारे लिए कोई अहमियत रखती है। इधर फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर जुमे को 3 उज़र बग़ैर छोड़ देता है उसे दायरा इस्लाम में मुनाफ़िक़त का दर्जा दिया जाता है। जुमेरात के दिन से ही हमें जुमे की तैयारी को करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छी खुशबू का एहतमाम कर लेना चाहिए, अपने अच्छे कपड़ों का एहतमाम कर लेना चाहिए और हिजामत व गुस्ल भी कर लेना चाहिए। जुमे के दिन हमें अच्छे तरीके से फिर तैयारी करके जुमे के लिए जल्दी से जाना चाहिए और पैदल चलने का हुक्म फरमाया गया है। और पैदल चलने वाला शख्स हर कदम पर 1 साल रोज़े रखने का सवाब मिलता है कि जो शख्स अगर पैदल चलते हुए जाता है उस शख्स को 1 साल के रोज़े का सवाब दिया जाता है जो अल्लाह के घर जुमे की नमाज अदा करने के लिए जा रहा है। अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए कितनी आसानियाँ रखी हैं, कितने तरीके से अल्लाह अपनी मखलूक को सिर्फ़ उसकी बख्शिश के लिए अपने घर में बुलाता है। इससे बढ़कर रहमान की सिफ़त और क्या होगी कि वह हमें बख्शने के लिए, हम सबको बख्शने के लिए अपने घर की तरफ बुला रहा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर दिन जिस दिन सूरज निकला वो जुमे का दिन था। उसी दिन आदम को पैदा किया गया, उसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, उसी दिन इन्हें जन्नत से भी निकाला गया और सबसे बढ़कर क़यामत भी उसी दिन कायम की जाएगी। नाज़रीन देखिए, इस्लाम में जुमे को कितनी अहमियत हासिल है। ये वो दिन है और यही वो दिन है जिस दिन एक ऐसी साथ और एक ऐसी घड़ी भी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती है जिस दिन अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये एक ऐसा दिन, ऐसा तोहफ़ा, ऐसी ईद अल्लाह ने हमें अता कर रखी है जिसे कुछ लोग ख्वाब गफ़लत में सोते हुए गुजार देते हैं, ख्वाब गफ़लत में रहते हुए गुजार देते हैं। और इधर आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस बात की खुश नवीदी सुना रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं कि उठो मेरे गुनहगार उम्मतियों, जाओ अपने रब की बारगाह में, वहाँ पर सदा देते हुए जाओ, तुम्हारा रब तुम पर रहमतें का नज़ूल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, हमें चाहिए कि हम जुमे का बहुत अच्छे तरीके से एहतमाम करें। जुमे को अपने ऊपर फ़र्ज़ियत समझते हुए, उसके ऊपर इस चीज़ के आमादा होते हुए खुशनवीदी के साथ अपने रब की बारगाह में जाएँ। जुमे को अच्छे खुश इल्हान तरीके से एक ईद का समा समझते हुए, ईद समझते हुए ज़रूर अदा करें। जिसने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जिसने अच्छी तरह से वज़ू किया और जुमे की नमाज के लिए आया और ख़ामोशी से खूब गौर से खुतबा सुना, मज़ीद 3 दिन यानी कि उसके साथ 10 दिन तक उस पर रहमत बरसती रहती है कि 7 दिन एक जुमे से लेकर अगले जुमे तक और 3 दिन इजाफ़ी अल्लाह उसके ऊपर रहमत बरसाता रहता है और 10 दिन तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और जिसने खुतबे के दौरान
ایک کنکری کو چھوا یا پھر کوئی لغو بات کی تو اس نے بیکار بات کی، تو اس طریقے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ جمعے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، جمعے کے آداب کو سمجھنا چاہیے، جمعے کی فرضیت کو سمجھنا چاہیے، جمعے کے تمام پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی رحمت کو سمجھنا چاہیے، خود رب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جمعے کی اہمیت کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس کے تمام وہ اوصاف، تمام اس سے وہ چیزیں حاصل کر سکیں، اس کی نماز کے ذریعے، اس کی دین کی اہمیت، اس کے دن کی اہمیت کے ذریعے، اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے ایک دن ایسا بھی رکھا ہے کہ مسلمانوں کو ملواتا ہے اور ایک عید کا سما ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تمام مخلوقات اپنے رب کے حضور تمام کام چھوڑ کر اپنے رب کے حضور جھکنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس نماز میں کوئی خاصیت تو ضرور ہوگی کہ ادھر تجارت کرنے والوں کی تجارت روک دی جاتی ہے، ادھر تمام لوگوں کو یہی فرمان ہے کہ آؤ جمعے کی نماز کی اذان جیسے ہی سنتے ہو فوراً میری طرف چلے آؤ، اپنے رب کی طرف چلے آؤ، اپنی رب کی رحمت کی طرف چلے آؤ۔ یہی چیز ہمیں آگے بھی لے جاتی ہے۔ یقیناً جو اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں، ہم نے کافی مشاہدات کیے ہیں کہ اللہ ان کی تجارت میں بھی جو وقت مقررہ پر نماز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، نماز کے حضور، اللہ کے حضور اپنے سجدہ ریزی کے لیے چلے جاتے ہیں، یقیناً اللہ ان کی تجارت میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ بھی ایک تجارت کا ذریعہ ہے، آپ جیسے چاہیں اپنی تجارت کو اپنے رب کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس طریقے سے چاہیں اپنی تجارت کو اپنے رب کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی جمعے کی خوب تیاری کرنے کے بعد، جمعرات کو ہی خوب تیاری کرنے کے بعد اپنی بارگاہ میں ہر جمعے حاضر ہونے کی، جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے، اللہ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کریں، دوسرے لوگوں کو بھی جمعے کی نماز کے لیے لے کر جائیں، اور اس کار خیر میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں کے جتنے بھی لوگ انتظامیہ میں شمار ہیں ان کے ساتھ مل کر بلکہ کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے ناظرین، فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ اپنے اس میزبان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔